हंसते हुए बाईजा माँ गिर जाती है। यह देखते हुए तात्या को बड़ा दुख होता है। तात्या द्वारकामाई में होता है। बाबा उसे कहते हैं कि तात्या तात्या उठ 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 तात्या, अपनी जगह से उठ और घर पे जाकर देख क्या हुआ है, जाके जल्दी जाओ। और बाबा तात्या को घर भेज देते हैं। तात्या दौड़ता हुआ अपने घर में आता है और देखता है कि बाईजा माँ मृत अवस्था में पड़ी है। माँ कहकर वो रोने लगता है। बाईजा बाईजा, अरे माँ तुम क्यों छोड़कर चली गई? थोड़ा भी इंतजार नहीं किया? तेरा तात्या कितना तुम्हारा इंतजार करता था, आज तू मुझे छोड़कर चली गई। तो महिला कहती है कि वो बाबा से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। जाकर बाबा को बुला कर लेके आओ, ये बाईजा कुछ बोलना चाहती थी। तात्या दौड़ता हुआ मस्जिद में चला गया। बाबा बाबा जल्दी चलो, तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। और बाबा को लेकर वह बाईजा माँ के पास चले आते हैं। बाबा बाईजा माँ के पैर के पास खड़े रहते हैं। आओ बाबा आओ, देखो ना, देखो जैसे बाईजा मेरी माँ है उसी तरह बाईजा बाबा तुम्हारी भी माँ थी। और आज देखो कैसे सो रही है, कैसे निश्चल पड़ी है, इसके प्राण हर गए हैं, वो मर गए हैं। बाबा मेरी माँ नहीं, आज साई की माँ मर गई है। और बाबा आप तो सबको जिंदा करते हैं, सबको जीवन दान देते हैं। बाबा आज तुम्हारी माँ को जीवित कर दीजिए। बाबा आज तुम्हारी माँ को जीवित कर दीजिए। आज इतना दान इस तात्या की झोली में डाल दो। बाबा कुछ भी करो, लेकिन माँ को जीवित करो, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करो। बाबा कुछ भी करो। तो बाबा कहते हैं तात्या मैं जीवित कर दूंगा तुम्हारी माँ को। बाईजा मेरी भी माँ है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी माँ को जीवित कर दूंगा, लेकिन इस दुनिया में मुझे एक ऐसा घर बता कि जिस घर में मौत ना हुई हो, ऐसा एक घर बता। अगर तुम एक घर बताओगे तो मैं तुरंत ही बाईजा माँ को जीवित कर दूंगा। तो तात्या रोने लगे, नहीं बाबा ये मैं कुछ नहीं जानता, मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। माँ की कुछ इच्छा थी, मेरी माँ आपसे कुछ कहना चाहती थी, वो कुछ बोलना चाहती थी। बाबा उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण कर दो। वो तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो मर गई। बाबा आज तुम्हारी माँ मर चुकी है। तो बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। और बाबा बाईजा माँ के पास चले जाते हैं, उसे नमस्कार करते हैं और कहते हैं बाईजा, अरे ओ बाईजा उठो उठो बाईजा, धीरे धीरे उठो बाईजा। और बाईजा धीरे धीरे आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। हे मेरे बाबा, बाबा उठकर बैठ जाती है। बाबा ये क्या? बाबा मैंने तुम्हें आज तक रोटी खिलाई, तुम्हें मेरे बेटे के रूप में देखा। कौन हो बाबा तुम? मैंने तुम्हें फकीर से लेकर द्वारकाधीश के रूप में देखा है। बाबा फकीर हो लेकिन द्वारकाधीश हो, हर रूप में बाबा तुमने मुझे दर्शन दिया है। लेकिन इस माँ की आखिरी इच्छा पूर्ण कर दो बाबा। यही कहने के लिए ये बाईजा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाबा तो बाबा कहते हैं बाईजा कहो क्या आखिरी इच्छा है तुम्हारी? तो बाईजा कहती है बाबा आज तक तुमने हर रूप में हर एक को दर्शन दिया है, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी द्वारकाधीश के रूप में। लेकिन मुझे आज बताओ कि ये मेरा बेटा, मेरा साई, कौन हो तुम? कौन हो? अपनी पहचान बताओ बाबा, पहचान बताओ, पहचान बताओ बाबा, पहचान बताओ। तो बाबा अपने दोनों हाथ
ऊंचे उठाते हैं। देखो भाईजान, तेरा साई कौन है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। और प्राण छोड़ देती है। बाबा वहां से निकल कर द्वारका माई में निकल जाते हैं। सभी विलाप करते रहते हैं। द्वारका माई में बाबा खांसते हुए निकल जाते हैं। सभी बाईजा के मृत शरीर पर विलाप करते हैं। बाबा कहते हैं इसे लेकर जाओ, अंतिम संस्कार के लिए बाईजा को लेकर जाओ। सभी मिलकर शिकीवासी बाईजा को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हैं। बाईजा को उठाकर लेकर जाते हैं। मात्र शिरडी में सन्नाटा छाया हुआ है। बाईजा का मृत शरीर लेकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी बाबा